हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लास 10th का चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है जिसमें हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की हमारी एवरीडे लाइफ में होने वाली रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ 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 रिएक्शंस हमारी हार्मफुल होती हैं लेकिन कुछ हमारे लिए यूज़फुल भी होती हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में क्या होता है? कंबशन रिएक्शन में कोई भी चीज़ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है, मतलब उसमें आग लग जाती है। द केमिकल रिएक्शन इन विच द सब्सटेंस बर्न और गेट्स ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, इट इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। जब कोई भी सब्सटेंस जलता है और ऑक्सीडाइज होता है, ये दोनों एक ही चीज़ है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, हवा और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो जलता है उसको हम बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। ये सारी कंबशन रिएक्शन है, ये सारी आपने नोट करनी है। इसके बाद है हमारा, जैसे एग्जांपल है, ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी में इसका एक एग्जाम्पल है, लेकिन इसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट भी हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट ये है कि इसी की वजह से हमारे आसपास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट हो रहा है। इसका मेनली एग्जांपल है हमारे आसपास जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं, रेफ्रिजरेशन में जो गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है, वो सारे गैसेस भी हमारे लिए हार्मफुल हैं। और हमारे आसपास जितने भी फॉसिल फ्यूल जलाए जाते हैं वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलते हैं, जिनमें CO2 प्रोड्यूस होती है। अब इसके बाद आता है, नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमारी ह्यूमन बॉडी का एक फंक्शन है। इसमें क्या होता है? रेस्पिरेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन विच रिलीज एनर्जी इन द सेल, जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स होते हैं उनमें एनर्जी रिलीज होती है। व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, ऑक्सीजन एंटर्स इनटू आवर लंग्स। तो क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं हवा में तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, पासिस इनटू थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल एयर सैक्स। तो हमारे जो एयर सैक्स होते हैं लंग्स के अंदर, जिनको हम एलोवियोली बोलते हैं, उनके अंदर हवा जाती है। द एयर सैक्स ऑक्यूपाई द लार्ज एरिया ऑफ मेम्ब्रेन एंड ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम द मेम्ब्रेन इनटू ब्लड। तो वहाँ से क्या होता है कि जो सैक्स में से ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड के अंदर जाती है। इट बाइंड इट सेल्फ टू द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स। और ये जो रेड ब्लड सेल्स में हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ बाइंड हो जाती है और ये पूरे शरीर में फैल जाती है। तो रेस्पिरेशन की वजह से ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जैसे CO2 को तो हम बाहर निकाल देते हैं सांस छोड़ने के ज़रिए। ओके, तो इसका थर्ड एग्जाम्पल करने वाले हैं हम, वो है कोरोजन। तो ये है हमारा इसका थर्ड एग्जाम्पल, कोरोजन। इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस वेयर मटीरियल यूजुअली मेटल्स आर डिट्रॉइटेड, यानी कि या फिर डिस्ट्रॉइड बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन विद एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल्स एक्सेट्रा। तो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन सिंपली है जब किसी भी चीज़ में जंग लग जाता है, आयरन में जंग लग जाता है, उसको हम बोलते हैं कोरोजन या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन। इसमें क्या होता है कि कोई भी मेटल, मोस्टली मेटल्स के साथ ऐसा होता है कि ये जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से इनका जो नेचर है वो ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, Fe+O2 और पानी, ऑक्सीजन और पानी दोनों मिलकर आयरन को रस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे पास आयरन ऑक्साइड प्लस H2O बन जाता है। इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे सिल्वर के साथ भी ऐसा होता है। जैसे सिल्वर के एंकलेट्स होते हैं जो पैरों में पहने जाते हैं, वो भी H2S के साथ वो रिएक्शन करने के बाद, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं थोड़ी समय के बाद। ओके, तो ये जो हमने दो करे हैं एग्जाम्पल, कोरोजन और रस्टिंग, ये दोनों में क्या होता है कि ये दोनों के दोनों ही हार्मफुल है, जो डैमेज करते हैं हमारे बिल्डिंग्स, रेलवेज और रेलवे ट्रैक्स, कार या फिर किसी और चीज़ को, क्योंकि ये सारी मेटल से बनती हैं चीज़ें, इसलिए इनका इन पर बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। तो इसको हम रोक कैसे सकते हैं? तो ये होता है, हमारे पास ये सारी टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए हम इनको रोक सकते हैं। जैसे फर्स्ट है पेंटिंग। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को पेंट कर देते हैं जिसकी वजह से वो पानी और हवा के साथ वो रिएक्ट नहीं कर पाती और ना ही उसका कोई ऑक्साइड बनता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो उसके ऊपर रस्ट नहीं लगेगी या फिर उसका कोरोजन नहीं होगा। जैसे हम किसी भी अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों पर पेंट करते हैं, मोस्टली मेटल की चीज़, जैसे हमारा गेट,
बाय ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग, कई बार हम चीज़ों पर ऑयल लगाकर या ग्रीस लगाकर भी ऐसा करते हैं जिन पर हम पेंट नहीं लगा सकते। जैसे कोई इंटरनल पार्ट है किसी भी मशीन का, हम उसके ऊपर नहीं लगा सकते वो, तो हम उसके ऊपर ग्रीस और ऑयल लगा के काम चलाते हैं। जैसे हम किसी ना किसी चीज़ में तो ऑयल डालते हैं, वहाँ पर हम पेंट नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन वो मेथड है जिससे हम स्टील को प्रोटेक्ट करते हैं, आयरन को, रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। स्टील और आयरन के ऊपर हम बिल्कुल ही पतली लेयर जिंक की लगा देते हैं, जिसकी वजह से ये हम गैल्वेनाइज तरीके से लगाई जाती है। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ भी किया जाता है। तो गैल्वेनाइज इसमें क्या होता है कि जब तक जिंक कोटिंग नहीं टूटने वाली है, मतलब उसके ऊपर हमने एक थिन लेयर फॉर्म कर दी है स्टील और आयरन के ऊपर, जब तक वो नहीं हटेगी हमारा जो आयरन और स्टील है वो रस्ट नहीं होगा। एक है एलोइंग। एलोइंग वो मेथड है जिसमें हम कई सारी मेटल को मिला के कोई एक चीज़ बनाते हैं, जिसमें क्या होगा कि जैसे कोई आयरन, निकल और कोबाल्ट, इनको मिलाकर हम कोई एलोय बनाते हैं। तो एलोय बनाने की वजह से क्या होता है कि वो चीज़ पे रस्ट नहीं लगती। ये उन तीनों की प्रॉपर्टीज़ को मिलाकर बनाई जाती है कोई भी चीज़। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। तो एलोय क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन है, या आपने लिखनी है। आपको इसमें जो भी समझ आए आप उसी के नोट्स बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड एलोय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल। ये 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर होता है, होमोजीनियस होता है। और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल और नॉन मेटल का भी ये मिक्सचर हो सकता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल। जब हम किसी न किसी मेटल को गर्म करके उसमें और मेटल्स डालते हैं और फिर वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही डाला जाता है, फिर क्या होगा कि वो उनको फिर कूल किया जाता है रूम टेम्परेचर पर। और ये भी करना है आपने, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी देन एलोय इज नोन एज अमलगम। अगर हम किसी न किसी एलोय में मरकरी ऐड करते हैं तो उसको हम अमलगम ही बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रास एंड एलोय कॉपर, ये सारे इसके एग्जांपल हैं एलोयज के। ओके, तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, ऑक्सीडेशन हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन फूड एंड ईटेबल्स। ऑक्सीजन का हमारे आसपास हम जो चीज़ें खाते हैं, फूड आइटम्स हैं हमारे, उनके ऊपर इसका बहुत ही डैमेजिंग इफेक्ट होता है। व्हेन फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन द बटर एंड मार्गरेन होता है एक टाइप का जो वेजिटेबल फैट्स के ज़रिए बनाया जाता है, आर ऑक्सीडाइज। तो क्या होता है कि कई बार घी जैसी चीज़ें, बटर जैसी चीज़ें जो हैं उनका टेस्ट चेंज हो जाता है और उनमें से स्मेल आने लगती है। दे बिकेम रेंसिड मतलब वो थोड़ा सा सड़ जाते हैं, किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन की वजह से होता है। इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। इसको हम क्या करते हैं, इट कैन बी चेक्ड इन अ नंबर ऑफ वेज। इसको हम कई तरीके से जो है बचा सकते हैं इन चीज़ों को निकालने से। तो ये आपने पूरा लिखना है रेंसिडिटी का। इसके बाद है मैन्युफैक्चरर सम टाइम एड्स certain food additives to the food material and check their oxidation. These are known as antioxidant. तो बहुत सारी चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर उनका जो ये रेंसिडिटी का प्रोसेस है उसको रोक दिया जाता है। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, तो कई बार हम चीज़ों को एयर टाइट कंटेनर में भी रखते हैं जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज नहीं होते। रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड, बहुत सारी चीज़ों को रेफ्रिजरेट करके रखा जाता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन उनके अंदर नहीं जाती। Chips manufacturer generally flush their bags with nitrogen before packing to that may not be oxidized. तो क्या होता है कि जो हमारी पैकेट्स वाली चीज़ें आती हैं उनके अंदर बहुत सारी हवा भरी होती है, वो हवा जो है वो नाइट्रोजन गैस ही होती है, जिसकी वजह से वो उनको जो है रेंसिडिटी से बचा पाते हैं। अगर वो उसके अंदर नाइट्रोजन नहीं डालेंगे तो हवा उसको ऑक्सीडाइज कर देगी और उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये रेंसिडिटी के 3 टाइप्स हैं। एक तो हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी होती है जब वाटर जो है वो स्प्लिट कर देता है फैटी एसिड चेन्स को अलग अलग फ्रॉम द ग्लिसरॉल बैकबोन इन ग्लाइसराइड्स। तो इसमें ये किसकी वजह से होता है, ये पानी की वजह से होता है, तो इसलिए इसको हाइड्रोलिटिक बोलते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीडेटिव, जो ऑक्सीजन की वजह से होता है। व्हेन द डबल बॉन्ड ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रिएक्ट्स केमिकली विद ऑक्सीजन, जब हमारे फैटी एसिड्स होते हैं जो किसी भी चीज़ के अंदर, ये पैकेज्ड इन सारी चीज़ों के अंदर होते हैं जो हमें रेडी टू ईट मिलती हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन रिएक्ट कर देती है जिसकी वजह से होता है कि वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं।
इसके बाद है माइक्रोबियल रेंसिडिटी। माइक्रोबियल यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है उसको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेंसिडिटी। तो ये थे टॉपिक हमारे ये, और इनको हम अब सेम इन्हीं चीज़ों की वजह से प्रिवेंट कर सकते हैं, इन्हीं मेथड्स का यूज़ किया जाता है इसको प्रिवेंट करने के लिए। ओके, तो ये जो है चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश हो जाता है। इसके बाद हमने करने हैं इसके एनसीईआरटी के सॉल्व्ड क्वेश्चंस, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी कल। ओके, थैंक यू।